भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। पहला भाग हमने यहाँ तक खत्म कर लिया था, दूसरा भाग हमारा यहाँ से शुरू होता है। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने सिंहासनारूढ़ होकर बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया, बहुत से यज्ञ तथा दान आदि कर्मों द्वारा यश भी पाया, परंतु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण जी के चरणों में प्रीति करो तथा उन्हीं का स्मरण एवं भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। यदि तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना कठिन है। साधु महात्माओं के सत्संग से अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारी लोग कुछ दिन तक तो देवलोक के सुख का उपभोग अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु बाद में फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन वरहीस ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयानिधे, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके लिए आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट आवेंगे तब मैं उन्हें राज्य देकर वन में जाकर श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान करूँगा।